अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जो कि हैं लिमेरिक्स। और ये फॉर्म्स होती हैं छोटी छोटी सी, और इनके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि ये 5 लाइंस की होती हैं। ठीक है। और इसमें फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ लाइन आपस में राइम करते हैं, और थर्ड और फोर्थ लाइन आपस में राइम करते हैं। इस तरह से इसमें फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ लाइन की जो लेंथ्स होती हैं, लंबाई होती है, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, सेम होती है। और इसी तरह से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन आपस में जो उसके मीटर होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है। तो और टॉपिक आमतौर पे लिमेरिक्स का कोई फ़नी सा होता है। तो ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम है जिसके थ्रू बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये बच्चों को सिखाने के लिए 2 लिमेरिक्स यहाँ पे मौजूद हैं। इनको पहले पढ़ते हैं, फिर इनसे समझते हैं कि क्या समझ में आया और सवालों के जवाब बनाएंगे। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोशिश कीजिएगा कि अगर डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग आप पहले से निकाल के रखें। वैसे तो कोई ख़ास डिफ़िकल्ट वर्ड इसमें है नहीं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। द पोस्टमैन, डाकिया। There was a young postman from Quetta. There was a young postman from Quetta who swallowed a parcel and letter. ठीक है। आपको पता है ना कि जब आर से पहले वॉवल आता है तो आर को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, बल्कि उस वॉवल की साउंड को ही लंबा कर दिया जाता है। यानी ये लेटर नहीं होगा, बल्कि होगा लेटर। इसी वजह से ख्वेचा के साथ राइम करेगा। ठीक है। ओके। सो देयर वाज अ यंग पोस्टमैन फ्रॉम ख्वेचा who swallowed a parcel and letter. A hardback on his back put them back in his sack, and now he is feeling much better. ठीक है। तो क्वेटा, लेटर एंड बेटर, ये जो है वो राइम कर रहे हैं। तो क्या हुआ, बड़ी मज़े सी फ़नी सी बात हुई ना कि एक नौजवान पोस्टमैन था जो क्वेटा से ताल्लुक़ रखता था, जो कि एक शहर का नाम है। उसने एक दफ़ा निगल लिया था एक पार्सल और एक लेटर। लो भाई, पार्सल लेटर समेत निगल लिया उन्होंने। उनकी कमर पर ज़ोर से किसी ने थपथपाया। वैक का मतलब ज़ोर से हाथ मारना। उनकी कमर पर किसी ने ज़ोर से हाथ मारा, जिसकी वजह से वो उनके मुंह से निकल के वापस उनके थैले में आ गई चीज़ें, और अब वो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एक फ़नी सी लिमेरिक थी। नेक्स्ट देखते हैं। अ यंग गर्ल फ्रॉम द कोस्ट। एक नौजवान लड़की साहिली इलाकों से, या एक छोटी बच्ची साहिली इलाकों से। There was a young girl from the coast who waited all day for the post. When the mailman came, she would run up and cry, "A parcel is what I'd like most." There was a young girl from the coast who waited all day for the post. When the mailman came by, she would run up and cry, "A parcel is what I'd like the most." A parcel is what I'd like most. क्या मतलब हुआ? एक छोटी लड़की थी जो कि साहिली इलाकों पे रहती थी, कोस्टल एरिया, साहिली इलाके। वो वेटेड ऑल डे फॉर द पोस्ट, वो सारा दिन इंतज़ार करती रहती थी कि कब मेरी पोस्ट, कब मेरा डाकिया आएगा, कब ख़त वगैरह आएंगे। व्हेन द मेल वैन केम बाय, जब भी मेल पहुंचाने वाली गाड़ी करीब से गुजरती, शी वुड रन अप एंड ट्राई, वो भाग के वहाँ उस वैन के पास जाती और चीख के कहती, "आई पार्सल इज़ वॉट आईड लाइक मोस्ट।" एक पार्सल है जो कि मैं इसका बहुत शदीद इंतज़ार कर रही हूँ। तो आईड लाइक मोस्ट का मतलब यहाँ होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अगर आप एक पार्सल डिलीवर कर ही दें जिसका कि मुझे इंतज़ार है। ठीक है। तो ये 2 लिमेरिक्स थी। इनसे कुछ आपने सीखा कि किस तरह से 5 लाइंस को मिला के जो है वो हम एक छोटी सी पोम बना सकते हैं जो फ़नी सी हो सकती है। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। अच्छा जी, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। और क्वेश्चन आंसर्स में करना ये है, एक्चुअली थोड़ा सा आपको डिस्कस करना पड़ेगा, ज़रा डिटेल बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके क्वेश्चंस में चाह रहे हैं कि आप लोग अपनी लिमेरिक्स बनाएं। एक्चुअली इस पूरे सेशन का मकसद ये है कि बच्चे अपनी लिमेरिक्स बनाएं। और पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं ना, वो अपनी लिमेरिक्स बनाते हैं
और उसको एंजॉय करते हैं और सब लोग पढ़ते हैं और बहुत मज़ा आता है वगैरह वगैरह। तो पहला सवाल है ए, हाउ आर द लिमेरिक्स सिमिलर। तो इस पर ज़रा तफसील से बात करनी पड़ेगी, फिर जवाब लिखते हैं कि लिमेरिक्स कैसे एक जैसी हैं ये दोनों। तो ये ऐसे एक जैसी हैं, नंबर वन, कि लिमेरिक्स का जो रूल है ना, उसके हिसाब से देखें तो रूल के हिसाब से दोनों सिमिलर हैं, यानी दे बोथ हैव 5 लाइन्स and they both have the rhyming pattern of A B B A। इसको हम राइमिंग पैटर्न कहते हैं ए बी ए, क्योंकि इसमें भी वही आवाज़ है, इसमें भी वही आवाज़ है, इसमें भी वही आवाज़ है, तो इसको भी ए कहा, ए कहा, ए कहा, और इन दोनों की आपस में सिमिलर राइम्स हैं तो उसको बी कह दिया। ठीक है, तो दे हैव सिमिलर राइमिंग पैटर्न। तो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात, एक और बात सिमिलैरिटी है, दे बोथ आर अबाउट पोस्ट्स। ये भी एक पोस्टमैन के बारे में है और इसमें भी पार्सल का इंतजार कर रही है लड़की। सो दे बोथ आर अबाउट पोस्ट। तो तीन बातें हैं जो कि इनको सिमिलर बनाती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, द लिमेरिक्स आर सिमिलर इन मैनी वेज। द लिमेरिक्स आर सिमिलर इन मैनी वेज। इन मैनी वेज। उसके बाद आप वजह बताएंगे। नंबर वन, क्या बताया था मैंने, आप क्या बताएंगे कि उनका राइमिंग पैटर्न सेम है, और नंबर टू, उनकी नंबर ऑफ लाइंस सेम है, और नंबर थ्री, ये दोनों पोस्ट के बारे में है। तो अब इसको आप इंग्लिश में लिखिए, देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, लेट्स सी। और वर्ड्स तो सारे मैंने बता दिए जो कि यूज़ होंगे, बस अब इनको साथ साथ इस्तेमाल करके दिखाना है कि आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ वीडियो पॉज कीजिए, अपना जवाब लिखिए, फिर हम बी पे चलते हैं। क्वेश्चन बी, इन व्हाट वे आर द लिमेरिक्स फनी। ये लिमेरिक्स फनी क्यों हैं? तो द लिमेरिक्स आर फनी बिकॉज, अभी बिकॉज के बाद आपका जवाब दूसरों से मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है, इसमें हर बच्चा एक मुख्तलिफ जवाब दे सकता है कि आपको क्यों लगता है ये लिमेरिक्स फनी थी। ठीक है, इसमें ये ज़्यादा मैटर कर रहा है कि आप अपना ख्याल पेश करें, आप अपने जहन से बात बताएं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लिमेरिक्स फ़नी है। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस कर लेता हूँ मेरे ख्याल से जो बातें की जा सकती हैं, तो वो क्या क्या हैं। सो द लिमेरिक्स आर फनी, the limericks are funny because they talk about a very humorous incident, है ना, एक बड़ी फनी सी बात के बारे में बात कर रहे थे, where a man swallows a parcel and the girl is waiting all day for that parcel to be delivered। तो ये एक बात है जो कि कही जा सकती है, क्या ख्याल है ना। तो लेकिन आपको इसमें से और क्या लगता है कि यार ये बात भी मुझे फ़नी लग रही है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये कितनी फ़नी लग रही है और क्यों लग रही है। ठीक है, तो इसका जवाब वेरी कर सकता है, एक फिक्स आंसर नहीं है। एक आइडिया मैंने दे दिया, बाकी अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके इसका जवाब लिखिए, फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, कैन यू मेक योर ओन लिमेरिक्स, शेयर इट विद अदर्स इन क्लास। तो अब ये है गेम कि आपको जो ये पूरे मैंने कहा था ना, इस पूरी एक्सरसाइज का एक्चुअली मकसद ये था कि बच्चों से लिमेरिक्स लिखवाई जाएँ। तो अब क्या आपको लिमेरिक्स बनानी आ गई? नहीं आई तो हम सबको पता है कि इतना आसान नहीं है कि आप आज पहले दिन ही लिमेरिक्स जो हैं वो बना लें। तो जैसे भी आप एफर्ट करेंगे उसको सब पसंद ही करेंगे। ठीक है, पहले ये बात ज़हन में रखें। आप जैसे भी बनाएंगे, अच्छी बनाएं अच्छी नहीं बनाएं, तो वो आपकी एज के हिसाब से बहुत अच्छी मानी जाएंगी। सही है, आप खुशी से बिल्कुल इत्मीनान से लिमेरिक्स बना सकते हैं। बस इन बातों का ख्याल रखिएगा, नंबर वन, फ़नी सी होनी चाहिए, नंबर टू, उसमें 5 लाइनें होनी चाहिए, नंबर थ्री, फर्स्ट लाइन, थर्ड सेकंड लाइन और फिफ्थ लाइन आपस में राइम करें, और थर्ड और फोर्थ आपस में राइम करें। तो पहले से आप राइमिंग पैटर्न बना सकते हैं कि ये 3 वर्ड मैं लूँगा और या लूँगी, और ये 2 वर्ड मैं लूँगा या लूँगी, और उसके बाद इनका जो है वो हम एक फॉर्म बना के देखेंगे, लिमेरिक बना के देखेंगे। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी अच्छी अच्छी मज़े मज़े की बनाते हैं। तो लेट्स सी, एक चैलेंज ही समझ लें इसको
कि हु मेक्स द बेस्ट लिमेरिक्स। ठीक है, तो अब हम इंतज़ार करेंगे कि आप लोगों में से कौन सबसे अच्छी लिमेरिक बना के हमें बताएगा, तो फिर देखते हैं। सही है, उम्मीद है कि बात तो समझ में आ गई होगी, इतना मुश्किल तो था भी नहीं इसमें कुछ भी। सारा गेम मैंने जैसे बताया यही था कि आप खुद से बना के दिखाएं तो फिर मज़ा आए। सही है, तो इसके साथ ही आपसे ज़्यादा चाहेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर किसी और अच्छे से लेसन के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।